क्लास में हम पढ़ेंगे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। क्या पढ़ेंगे? 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। कल्पना मात्र ही जो चीजों को प्रदान कर देते हैं और जो भोग भूमि में पाए जाते हैं, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। और 10 प्रकार के कल्पवृक्ष अपन ने समझ लिए थे कल कि पानां, तुर्यां, भोजनां, वस्त्रां, भोजनां, आल्यां, दीपां, भाजनां, माल्यां और तेजनां। इस प्रकार की 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं जो हमें समय समय पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। आज हम सभी लोग तीसरे काल के अंत में जो 14 प्रकार के कुलकर होते हैं, उस समय के जो राजा होते हैं, इनको क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या ये कहते हैं, कैसी व्यवस्था चलती है, उसके बारे में समझेंगे। कुलकर का मतलब मनु भी कहते हैं। मनु क्या कहते हैं? उनका नाम जो मनुष्यों की व्यवस्थाओं को, कर्म भूमि को बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मनु। क्या कितने होते हैं मनु? कुलकर कितने होते हैं? एक ही चीज है, ठीक है ना। ये कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ होते हैं, वह मानव समूह को कुलकर के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। जैसे हमारे माता पिता होते हैं जो हमें बचपन से उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, चलना, कमाना, ये सारी व्यवस्था 8 साल तक माता पिता देखते हैं ना। 12-15 साल तक, 18-20 साल तक, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तो वो अपने कौन होते हैं? माता पिता। ऐसे ही मनीषियों के जैसे, यानी ज्ञानियों के जैसे वो कौन होते हैं? कुलकर। जो कुल की परंपरा को आगे बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? कुलकर। ठीक है। कुलकर भोग भूमि से कर्म भूमि के संक्रांति काल में उत्पन्न होते हैं तथा उस समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज को सत परामर्श देते हैं, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समय के राजा किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक चीजें परिवर्तन होती थी, लोगों को पहली बार दिखता था, तो किससे पूछते थे? कुलकर से पूछते थे, अपने राजा से पूछते थे, तो राजा उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। उन्हें क्या कहते थे? कुलकर। सतत गतिशील काल चक्र के अशोक परिवर्तन से सुषमा कुसुमा नाम के तीसरे काल में प्राकृतिक संपदाओं का अभाव होने लगा। पहले जितनी सब चीजें मिल जाती थी सहज भाव में, अब मिलना बंद होने लगा। कल्पवृक्षों के फल क्षीण और मंद होने लगे। पहले सोचने मात्र से मिल जाता था, अब चिल्लाते रहो, खूब चिल्लाते रहो। और स्वाभाविक है, अगर आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं और आटा कम है, तो आप भी धीरे धीरे पूरी निकालते हैं कि भैया किसी से अगर अपन कह देंगे कि आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, सामग्री नहीं है, तो क्या कहेगा? गुस्सा हो जाएगा। तो क्या करते थे? धीरे धीरे निकाल के दी कि वो जल्दी से उठकर जाए और कहते हो गया, हमारा भर गया। तो ऐसी कल्पवृक्ष भी जब उनके पास व्यवस्था ही नहीं थी, तो कोई मांगते रहे, तो धीरे धीरे वो देना चालू कर दिए। क्या करती है? मंद हो गए, थोड़ा थोड़ा देने लग गए। तो लोगों के अंदर आकुलता आ गई कि पहले मिल जाता था, आजकल मिल नहीं रहा। तो ऐसे समय मंद होने लगी। परिणामतः सुखा भोग की सामग्री में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में विचार, संघर्ष, कसाय, वृद्धि, क्रोध, लोभ, छल, प्रपंच, स्वार्थ, अहंकार और वैर विरोध की पाशविक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। पहले क्या था? शेर आता था, जो चीज उसको चाहिए उसको मिल जाती, शाकाहारी होते। अब क्या हुआ? अब उसको भूख लगी, तो छुदा है, भूख लगी, पहले का प्रवृत्ति थी, अब जब वो देना बंद कर दिए तो गाय को जाकर उसने झटका मार दिया। जेंट्स गए, उनको नहीं मिला, आपको मिल गया तो उन्हें छीन लिया। अब जो है ये तीसरे काल के अंत में छल, कपट, क्रोध, लोभ ये धीरे धीरे
बढ़ने लग गया, अपने आप हावी होने लगा। पहले ईमानदारी से मिल जाता था, अब बेईमानों की संख्या बढ़ गई। विभिन्न दोषों से मानव समाज जलने लगता है। लड़ाइयाँ झगड़े भाई स्वाभाविक है, पहले सहज मिलता था, भूख बढ़ गई, सब चीज बढ़ गई, काल का प्रभाव। अशांति की असहा अग्नि से त्रस्त और दृढ़ मानव में मन में शांति की पिपासा जागृत होती है। उस समय उस निर्भांत मानव समाज के भीतर की कुछ प्रतिभा सम्मान व्यक्ति प्रकट होते हैं जो त्रस्त मानव समाज को भौतिक शांति का पथ प्रदर्शित करते हैं। वे कहलाते हैं कुलकर। इन सब में थोड़े समझदार जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? कुलकर। कुलकर मानव और प्रकृति के संबोधों को उद्घाटित कर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कि फिर वो शेर और गाय लड़ मरे, नेवला सांप लड़ मरे, हम सब लड़ मरे, तो लड़ने के बाद किसके पास आए? सुलह के हमारे पास। फिर समझाते देखो ऐसे लड़ते नहीं, मिल बांट के खाते हैं, प्रेम से रहते हैं, वात्सल्य भाव रहता है। आप चारा खा लो, आप फल ले लो, आप वस्त्र ले लो, फिर व्यवस्थाएं बांट दी गई, ठीक है ना। एवं समाज का ढांचा तैयार कर विवेक और विचार की शिक्षा देते। अभी तक जो थे बिना विवेक के थे, नंगे घूमते थे, क्या करते थे? ना कोई व्यवस्था थी ना कुछ थी, तो जैसा मिल जाता था वैसा वो ले लेते थे। जैन परंपरा में कुलकरों का वही स्थान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का है। वैदिक में मनु शब्द दिया गया है, हमारे यहाँ भी मनु कहते हैं, कुलकर कहते हैं। मनुओं की संख्या भी 14 बताई गई, ठीक है। प्रवर्तमान और सभी काल के 14 कुलकर और उनके काल। अब समझिए कहां से कौन सा आविष्कार हुआ, समझना है, ठीक है। इस अवसभी काल के तीसरे सुषमा दुष्मा नामक विभाग में क्रमशः 14 कुलकर उनके नाम है। पहला है प्रतिश्रुति, पहले का नाम क्या है? जोर से बोलो। दूसरा सन्मति, तीसरा क्षेमंकर, फिर चौथा है क्षेमंधर, ये क्षेमंकर है और क्षेमंधर है। फिर सीमंकर, फिर सीमंधर, फिर विमल वाहन, फिर चक्षुमान, फिर यशस्वी, फिर अभिचंद्र, फिर चंद्रभा, फिर मरुदेव, फिर प्रसेनजीत, और चौथे 15वें 14वें नंबर के थे नाभिराय, ठीक है। अब इसके बारे में समझो। पहले कुलकर का नाम क्या था? प्रतिश्रुति। क्या नाम था? अब सुनिए इसके समय क्या घटना घटी और क्या लोगों ने किया। प्रतिश्रुति कुलकर के काल में चंद्रमा और सूर्य के आकस्मिक दर्शन से जनता अत्यधिक भयभीत हो गई। भाई रात हो गई, व्हाइट कलर का चंद्रमा दिखा, दिन हो गया तो सूरज दिखा, क्योंकि रोशनी उनकी क्षीण हो गई कल्प वृक्ष की। तो सब देखे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब जगह चर्चा का विषय हो गया। जैसे अभी कोरोना आया, क्या हुआ? भाई एक व्यक्ति को खांसी सर्दी हुई, वो एडमिट हुआ, वो एक्सपायर हो गया, दूसरे को तुरंत हो गई, तीसरे को हो गई, 2-4-5 दिन में ये महामारी एकदम से फैल गई। तो आपातकालीन बैठक किसने की? पीएम ने, प्रधानमंत्री ने की। जब उसको समझा, विदेश के WHO से समझा, सबको समझा, फिर उसने शाम के 8 बजे संबोधन दिया पूरी जनता को, ये कोरोना काल है, आज से लॉकडाउन लग गया। तो आपने क्या किया? दरवाजे बंद करके अंदर पैक हो गए। तो ऐसे ही वहां पर जब चंद्रमा और सूर्य देखा गया तो सब में भ्रांति फैली, क्या है क्या? तो सबने पूछा, तो वहां के राजा ने कहा, प्रतिश्रुति नाम के राजा ने, जो अपने कुलकर थे, उन्होंने कहा कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। क्या कहा उन्होंने? ये सूर्य है। दिन और रात का जिन्होंने भेद बताया उनका नाम था प्रतिश्रुति। क्या नाम था? हम पूछेंगे किसी से भी कि भैया दिन और रात का भेद किसने बताया? बताओ मनीष भाई, बताओ केसी जैन साहब, बताओ बाबा जी, बताओ पंडित जी, हाथ जोड़कर। भैया भैया मैं मास्टर साहब, दिन और रात का भेद प्रतिश्रुति कुलकर जरूर बोलना, नहीं तो हाजिर है। बताओ प्रतिश्रुति, ठीक है, याद हो गया? बहुत बढ़िया।
उस समय प्रतिश्रुति नामक कुलकर ने सभी को प्राकृतिक का रहस्य समझाते हुए बताया कि तेजांग वृक्षों की कमी हो जाने के कारण। कौन से वृक्ष? अभी बताया था तेजांग का क्या मतलब होता है, वो हजारों सूर्य की रोशनी की तरह रोशनी देते थे, तो उसके कारण सूर्य चंद्रमा दबे होते थे। अब यहाँ हेलोजन जला दो और नाइट बल्ब जलता है, तो नाइट बल्ब की कीमत होगी उसके सामने, पता ही नहीं चलेगा जला कि नहीं जला, लेकिन जल रहा था। सूरज और चंद्रमा कभी समाप्त नहीं होते। सूरज चंद्रमा होते कौन है बताओ? कौन होते हैं? देव वो विमान। कौन से वो? जिन्हें 16,000 देव खींचते हैं धीरे धीरे, 8,000 आगे और 8,000 पीछे। सूर्य देव उसके स्वामी हैं। कौन है? स्वामी। वहां भी चैत्यालय है, तो 8,000 आगे और 8,000 पीछे, धीरे धीरे उसको धक्का मारते हैं, तो धीरे धीरे सरकता है और पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाता है। उनकी गलियां हैं, उनकी व्यवस्था है, मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। चंद्रमा भी है, वो भी एक विमान है, चमकीला विमान है, इसलिए उसकी रोशनी इतनी तेज है कि सारी जगह रोशनी आ जाती है, ठीक है ना, हमें लाइट और उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इन्होंने तेजांग यानी 10वें नंबर का कल्पवृक्ष समाप्त हो गया, तो इस चक्कर में क्या है, सूर्य चंद्रमा दिख गए। तेजांग वृक्षों की कमी हो जाने के कारण हमें चंद्र और सूर्य दिखने लगे। ये पहले भी थे, पर वृक्षों के तेज के कारण हमें दिखाई नहीं देते थे। अतः घबराने की कोई बात नहीं है, काल के प्रभाव से प्रकृति का ये परिवर्तन आया है। इस प्रकार सभी को समझाकर भय मुक्त कर देते हैं। कौन करते हैं? बरिया जी, क्या नाम आपका? दिनेश बरिया जी, बताइए कौन सा नाम था उनका कुलकर का? हाथ जोड़कर। प्रतिश्रुति। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। अम्मा बताओ, प्रतिश्रुति नामक तो कुलकर ने दिन और रात का भेद चंद्रमा और सूर्य के रूप में समझाया। समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया। अब ये मत कहना कि ये ऐसा था वैसा था, उस वैज्ञानिक ने कहा और ऐसा कहा। हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट भगवान महावीर हैं, जिन्होंने अपने दिव्य ध्वनि में सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। इसके बाद कौन से कुलकर बताया था? सन्मति। क्या? सन्मति। सन्मति कुलकर के काल में तेजांग वृक्षों का पूर्णतः अभाव हो गया। पहले इनके में कमी आ गई और इनके में बिल्कुल वो समाप्त हो गए, अभाव हो गया। फलता आकाश में अंधकार छा गया। क्या छा गया? अब बिल्कुल ही अंधकार आ गया, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नक्षत्र व तारेगण दिखाई देने लगे। जब काली रात हो जाती है तो अपने आप तारे और नक्षत्र क्या होते हैं? दिखने लगते हैं। और पूर्णमासी के पूर्णमासी होती है, ज्यादा चंद्रमा चमकता है तो तारे थोड़े थोड़े डीम हो जाते हैं, दिखाई कम देते हैं। लेकिन अंधकार होता है, अमावस्या, तो दिखाई देने लगते हैं। तो तारे और नक्षत्र दिखाई देने लग गए और इन्होंने नक्षत्र और ताराओं का परिचय कराकर जनता का भय दूर किया। लोग फिर भयभीत हो गए। भाई अभी तक सूरज चंद्रमा समझते थे, अब छोटे छोटे तारे, नक्षत्र, ग्रह, तारे सब दिखने लगे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो सन्मति नाम के कुलकर ने बताया, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, ये समझ में आ गया ना? किसने बताया था? बता भैया। सन्मति नाम के कुलकर ने। बढ़िया। कौन? बढ़िया अम्मा। सन्मति नाम के। कौन से? बता भाई अमन। सन्मति नाम के, बहुत बढ़िया। क्षेमंकर। इसके बाद कौन से आए कुलकर? क्षेमंकर कुलकर काल में अब जो जानवर थे वो उग्र हो गए। क्या हो गए? अभी कोई बंदर आया और अपन ने उसको बादाम दे दी, चना दे दिया, वो खा के चला गया। अब उसकी आदत हो गई। अब वो आया, अपन ने नहीं दिया, चलो एक दिन सहन कर लिया, दूसरे दिन सहन कर लिया, तीसरे दिन क्या किया? आया, उठाया और चला गया। हम लोग अरे 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 करने लगा। तो ऐसे कौन हो गए वहां के जानवर? व्याघ्र, सांप, नेवला, गाय, जानवर क्या हो गए? उग्र हो गए। अब भूख तो भूखे भाई, भूख में आदमी क्या करेगा? उग्र रूप ले लेगा। तो व्याघ्र आदि जंतु क्रूर आचरण करने लग गए। क्या करने लगे?
और इन्होंने क्रूर जंतुओं को सावधान रहने के लिए गाय बैल आदि पशुओं को पालतू बनाने का उपयोग बताया। अब भाई गाय घूम रही, शेर खाने लग गया, सांप काटने लग गए, बैल एक दूसरे को मारपीट करने लग गए, तो इन्होंने कौन से कुलकर ने 6 मंकर, ध्यान से सुनिए, कौन से नंबर के? तीसरे। 6 मंकर नाम के कुलकर ने ये बताया कि इनको बांधो, इनका मुसुका लगाओ, इनकी व्यवस्था बनाओ और खेतों में जुताई करो, पाल के रखो, तो ये परेशान आपको नहीं करेंगे। इन्होंने पालन की विधि, और शेर है, जंगली जानवर है, मांसाहारी जानवर है, इनको जंगल में रहने की शिक्षा दी, ठीक है ना। तो कौन से कुलकर थे वो? 6 मंकर। फिर आए 6 मंधर। कौन से आए? ये कर थे, ये धर है, ठीक है। 6 मंधर कुलकर के काल में व्याघ्र आदि पशुओं का भक्षण करने लगे। अब ये मार के खाने लग गए। क्या करने लगे? हाँ, मनुष्यों को भी, जंतुओं को भी, सबको। अभी भूख तो लगती है जानवर को, गाय को पालने लग गए, गाय को पालने लगे, तो गाय को क्या मिलने लगा? भोजन, भाई घास मिली, चारा मिला, भूसा मिला, और इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला, तो ये क्या करने लगे? पशुओं को मार के खाने लग गए। इन्होंने 6 मंधर नाम के कुलकर ने मनुष्यों को दंड आदि के प्रयोग द्वारा आत्मरक्षा का उपाय बताया कि भैया अगर ये आपको उपसर्ग करें तो आप उसको दंड दे सकते हैं, भगा सकते हैं। जैसे गए तो कहते हट, ये सब चीजें की शिक्षा किसने दी? 6 मंधर। समझ गए ना? आप समझ जाओ हमारा जैन दर्शन कितना प्राचीन है और कहां से हमें शिक्षाएं मिली। सीमंकर कौन से हैं फिर? सीमंकर। सीमंकर नाम के 5वें कुलकर ने के काल में कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे, अब और कम देने लगे। पहले आप 1 टोकरी फल मिलता था, अब गिनती के 1-1 मिलने लग गया। क्या मिलने लगा? 1-1 मिलने लगा। अब मनुष्यों की लोभ प्रवृत्ति बढ़ गई। क्या बढ़ गई? अभी मैं आपको पेन दूंगा तो कोई मना करेगा? अगर आपके पास जेब में है भी अग्रवाल जी, तो फिर भी आप लोगे, तो ये क्या है? लोभ है। अगर मैं आपको नैपकिन दूंगा और आपके पास है रुमाल, तो भी आप मना नहीं करोगे, क्या बोलोगे? लाओ दे दो, रख लेंगे। अगर मैं आपको अभी नाश्ता करके ही आए हो और फिर भी आपसे कहेंगे कि नाश्ता कर लो, तो क्या करोगे? खा भी लोगे, जेब में भी रख लोगे, अरे कल तक काम आ जाएगा। तो ऐसी लोभ प्रवृत्ति उस समय बढ़ गई। लालच में, लालच के तो नाम है, तो लोभ प्रवृत्ति बढ़ गई। परिणामतः मनुष्यों में पारस्परिक विवाद और कलह बढ़ गया। प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, ये झंझटबाजी हुए ना, ये उसी समय से चालू हो गया। सीमंकर कुलकर ने वृक्षों की सीमा निर्धारित कर मनुष्यों में पालन संजम रोका। वृक्ष बहुत थे, उन्होंने कह दिया सुनो, तुम जवाहरगंज वाले हो, तुम्हें इस पेड़ से लेना, बस वहां नहीं जाओगे। हाँ भाई, तुम लोग सुभाषगंज वाले हो, वहीं रहोगे, यहाँ नहीं आओगे। जैसे आज के समय में पार्षद निधि हो गई, विधायक हो गए, सांसद हो गए, पीएम और सीएम हो गए, निर्धारित सीमा हो गई। ये सीमा बांधने का काम किसने किया? सीमंकर नाम के कुलकर ने किया। अब इससे समझ में आता है कि उन्होंने हमारे हिस्से बांट कर दिए कि भैया तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में, अपना अपना क्षेत्र दे दिया। वहां हमारे जितने कल्प वृक्ष है उनसे लो, जितना मिले उतने अपनी जिंदगी निकालो, ठीक है। ये राजा का आदेश था उस समय का। तो उन्होंने वृक्षों की सीमा निर्धारित कर दी। सीमंधर, सीमंकर थे, अब सीमंधर आ गए। कुलकर के काल में वृक्ष अत्यंत विरल और अल्प फल रस वाले हो गए। अब जो फल पहले बिल्कुल मजेदार होते थे, अब वो सूखे सुखाए होने लगे, कम आने लगा। जो भी रस थे वो कम मिलने लगे। जैसे गाय दूध देती थी तो 10 लीटर देती थी, गर्मी में कैसे देने लगी? 2 और 3 लीटर। आपने पानी मिलाना चालू कर दिया, क्या करने लगे? पानी मिला के देने लगे, बेईमानी आ गई। तो अतएव मनुष्यों के इन विषयों को नित्य ही कलह होने लगी। अब लड़ाई होने लगी, फल कम दे रहा है, क्या बात है?
लोगों में होता है। जैसे आप अनार लेने जाओ, 1 किलो अनार अभी लो तो उसमें 1.5 गिलास दूध निकलता है, एक जूस निकलता है। और गर्मी में लेने जाओ, वही 1 किलो अनार लोगे तो आधा गिलास। तो तुम क्या करोगे, वो फल वाला को दूसरे दिन जाके क्या कहोगे, अरे यार कैसा फल देता है, इसमें रस ही नहीं निकल रहा है, फोकट में हमें परेशान करता है, गलत फल देते हैं तो तुमसे नहीं लेंगे। इस प्रकार के वहां भी कलह होने लगे, उस पेड़ को दोष देने लगे, अपने आप को लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो उन वृक्षों की चिन्हित कर व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए अब ये व्यक्तिगत फल वो वृक्ष दे दिया गया। अभी तक क्या था, सामूहिक था कि 100, 200, 500 लोग इससे लेंगे। अब कह दिया भैया ये तुम्हारे एरिया में है, तुम इसके मालिक, इसके मालिक, ये तुम्हारे एरिया में है, तुम इसके मालिक, ये तुम्हारे एरिया में, तुम इसके मालिक। अब अकेले अकेले अपने वृक्ष को पकड़ो और अपना निर्धारित सीमा से सामान लो, ठीक है ना। सीमंधर नाम के वृक्ष कौन थे? इसके बाद आए विमल वाहन। क्या है? हाँ, 7वें नंबर के है ना ये, 7वें नंबर के। अब इनके समय में लोग चलते थे तो थक जाते, क्या होते थे, तो थकते थे तो राजा से जाके कहते थे, अब शरीर तो शरीर, उस समय का खाना था, अब खाना कम मिलने लगा, व्यवस्थाएं कम हो गई तो जल्दी थकने लगे। जैसे आपसे कहें कि जाओ संस्कार वाटिका जाना है तो 10 रुपए का आप क्या लोगे, अगर पैदल कहोगे तो आप पूरे दिन में 4 बार जाते, हम थक जाते, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही लोग थकने लगे, प्रमादी बन गए। तो विमल वाहन, उनका नाम वाहन है इसलिए उनका नाम विमल वाहन पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, बताया कि बैलगाड़ी बना लो, खींचो, चलो, तो इससे आपको जल्दी आसानी से आप पहुंच जाओगे, आप थकोगे नहीं। तो गाड़ी चलाने का सिस्टम किसने बताया, विमल वाहन नाम के कुलकर ने बताया। तो गमनागमन में बाधा अनुभव होने लगी। इन्होंने हाथी, क्या पहले खुले घूमते थे भाई, खुले घूमते थे, उनको कोई खाना पीना मिलता नहीं था तो वो क्या करते थे, मनुष्यों का खाना खा जाते। अब हाथी घूम रहा है तो उन्हें रखा, पहले ताला तो चलता नहीं था, मकान में दरवाजे चलते नहीं थे, ऐसे ही रहते थे। तो हाथी आए, घूमे, उन्हें देखा केला रखा, उठा खा लिया। सामने वाला, अरे ये क्या हो रहा है, उन्हें कहा भैया इनको फालतू बनाओ, संभालो, इनको खाना दो, इसे उपयोग करो। तो लोग क्या करने लगे, हाथी में बैठ करके चले गए, उन्हें नया मन लगा, अच्छा लगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। आज के समय में हेलीकॉप्टर में किसी को बैठा है कितनी खुशी मिलती, हेलीकॉप्टर देखती है हेलीकॉप्टर आया कितने खुश होते हैं। तो ऐसे उस समय होने लगा। उन्होंने हाथी, घोड़ा आदि पशुओं की सवारी की कला वाहन के रूप में प्रयोग की शिक्षा दी। इसमें बैठो और चलो, इस गांव से उस गांव चले जाओ, इधर से उधर आ जाओ। फिर लोग अपना दिमाग लगाने लगे, उसमें सामान रखने लगे, उसमें गाड़ियां बनाने लगे, बैलगाड़ी, आंगा, हाथी से रथ, ये सब खींचने लग गए। अब माता पिता अपनी संतान का मुख देख करके मरना बंद हो गया। कौन से कुलकर के समय, विमल वाहन 7वें नंबर के। अब तक युगल होते थे, छींक जमाई आई, माता पिता एक्सपायर हुए और बच्चे 4 दिन में बड़े हुए। लेकिन अब जैसे जन्म हुआ तो बच्चे हुए तो, लेकिन माता पिता मरे नहीं। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो सब चले जाते थे, अब बच कैसे गए। तो विमल वाहन कुलकर के बाद माता पिता अपनी ही संतान ईगल को देखकर भयभीत होने लगे। अरे अभी तक हमने बच्चे देखे नहीं, कैसे हो गए, ये क्या हो गया। उस समय चक्षुष्मान कुलकर ने संतान का परिचय देखकर लोगों का भय दूर किया। ये तुम्हारी संतान है, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, इनको पालते हैं, पोसते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और ये ऐसा समझाया। उनको अजीब लगने लगा ना तो उनको समझाया। इसके बाद हुए यशस्वी कुलकर। समझ में आ गया, बच्चे के जन्म के बारे में किसने बताया, चक्षुमान। इसके बाद हुए यशस्वी कुलकर ने बालकों के नामकरण की शिक्षा दी। किसने दी, हाँ, अब बच्चे हो गए
और सब खेलने लगे, एक दूसरे में मिक्स हो गए। अब एक दूसरे में मिक्स हो गए तो किसके कौन थे, मनीष किसका था, मास्टर साहब किसके थे, हमारे डायमंड वाले भैया किसके थे, मोहन बाबू किसके थे। तो उन्होंने बताया इनके नाम रखो, क्या गोलू मोलू फलाना ढिकाना, ये नाम रखो, तो इससे तुम इनके नाम से बुलाओगे तो ये तुम्हारे कहलाएंगे। समझ गए ना? नहीं तो कोई किसी के पास रहेगा, कोई किसी के पास रहेगा। तो शिक्षाएं जो थी नामकरण की, उन्होंने कौन से दिए? यशस्वी नाम के कुलकर्णी ने। इसके बाद हुए अभिचंद। कौन हुए? ये 10वें नाम के कुलकर्णी ने संतान युगल को बोलना और खेलने की शिक्षा दी, बोलने की शिक्षा दी कि कैसे बोलना चाहिए। आओ, बैठो, चलो, खाओ, पियो, जो शिक्षाएं माता पिता देते हैं, ये उस समय के कुलकर्णी ने उन सबको दी, तो उनके माता पिता ने सबको दी। और ये कला कौन से नंबर के? अभिचंद, 10वें नंबर की। अभिचंद कुलकर के बाद शीत, ठंड और गर्मी सताने लगी। अभी तक गर्मी सर्दी लगती नहीं थी, अब मौसम बदलने लगा। जैसे अभी बारिश हो गई, अब इसके बाद क्या आएगी? ठंड आएगी, फिर क्या आएगी? गर्मी। तो शीत और तुषार आने लगी, तो लोगों को ठंड लगी, अरे ठंड लगी भैया, क्या दिक्कत है? तो अभिचंद नाम के कुलकर्णी ने बताया कि ठंड है, अग्नि जला लो, वस्त्र आभूषण डबल पहन लो, व्यवस्था। तो उस समय के अभिचंद कुलकर के बाद, अभिचंद कुलकर का हो गया ना, बोलना और सिखाते थे, के बाद तुषार और शीत आदि की अत्यंत बाधा सताने लगी। उस समय चंद्राभ, कौन से कुलकर थे? चंद्राभ ने सूर्य की किरणों में शीत निवारण की शिक्षा दी। ये जब ठंड बढ़ गई तो चंद्राभ नाम के जो कुलकर थे, उन्होंने बताया कि ठंड लगे तो धूप में बैठ जाओ, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। गर्मी लगे तो ठंड में आ जाओ, इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। इस प्रकार का भेद किसने बताया? चंद्रभाव नाम के कुलकर ने बताया। इसके बाद आगे 11वें कुलकर के, 11वें कुलकर के एक्सपायर होने के बाद, मतलब उनके जाने के बाद कुछ काल के बाद आकाश में अचानक मेघ बरसने लग गया। अभी क्या हुआ था? ठंड लगी थी। पहले क्या आई? ठंड, ठंड के बाद आ गई वर्षा। एकदम से नहीं ठंड आई तो उन्हें बताया कि धूप में बैठो, तो गर्मी निकल गई। अब क्या आ गई? वर्षा, एकदम पानी गिरा। पहले नहीं गिरता था, ना पानी गिरता था, ना धूप लगती थी और ना कभी ठंड लगती थी, एक ही मौसम चलता था। अब जब बरसात हुई तो अभी परसों कैसा नदी नाले भर गए थे, घरों में पानी आ गया, पूरे नाली की गंदगी बाहर आ गई, तो नदी नाले बहने लगे, पर्वत आदि के दर्शन होने लगे, पर्वत दिखने लगा बड़े बड़े। अब तक कभी नहीं देखी गई वर्षा, गरजते हुए मेघ, चमकती हुई बिजली, नदी नाले, पर्वत को देखकर उस समय के मनुष्य अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय के मरुदेव नाम के 12वें कुलकर हुए। कौन से नाम के? 11वें चंद्रभाव हुआ, चंद्राभ, 12वें हुए मरुदेव। प्रकृति का रहस्य बताते हुए लोगों का भय निवारण किया। नौका आदि की जहाज बनाने की शिक्षा किसने दी? मरुदेव ने। लकड़ी की नौका बनाओ, अभी बाढ़ आ गई तो मैं वहां जाना था नहीं जा पाए, यहाँ आना था नहीं जा पाए, तो नौका बनाओ और तैर के चले जाओ और उसमें निकल जाओ। नौका आदि पार करने का, पहाड़ पर सीढ़ियां बनाने का। क्या भाई? पहले मिट्टी से ढके थे, पानी आया तो बह गए, पत्थर पत्थर दिखने लग गए, ठीक है, तो उस पर चढ़ना। अब घर था तुम्हारा ऊपर और पानी में बह गया सब मिट्टी, अब तुम चढ़ो कैसे? तो चढ़ने की, नौका की शिक्षा किसने दी? मरुदेव ने। छत्र आदि और हाँ छाता बनाने की किसने शिक्षा दी? हाँ, वर्षा के रक्षा। जब भीग गया तो हमने आपसे कहा जाओ छाता ले आओ, तो किसने शिक्षा दी? मरुदेव। समझ गए? मरुदेव कुलकर के काल के बाद संतान युगल जन्म बंद होने लग गया। अब क्या हो गए? युगल जन्म बंद होने लगा। उन्हें देखकर माता पिता भयभीत होने लगे। उस समय
प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर ने जरायु को दूर करने का उपाय बताकर लोगों का भय दूर किया। अब बच्चे जो युगल होते थे वो एक थैली होती थी, उसमें नहीं होते थे, जन्म लिया और अपना खेले कूदे और रहने लग गए। अब थैली के अंदर होने लगे। जैसे अभी बच्चा जन्म लेता है तो एक थैली होती है माँ के अंदर जिसे गर्भ कहते हैं, उसमें पैदा हो जाता है, बाहर निकाल कर उस थैली को अलग कर देते हैं, बच्चे को धुला के साफ कर देते हैं। तो ये थैली को अलग करने की विधि किसने बताई? प्रसेनजित नाम के कुलकर ने बताई। समझ में आ गया? प्रसेनजित, जरायु कहते हैं उसे, जरायु। क्या बताया? जरायु। प्रसेनजित कुलकर के बाद संतान युगल नाभीलाल अत्यंत लंबा होने लगा। बच्चे का जो नाभि है लंबा होने लगा। उस समय नाभीलाल नाम के अंतिम कुलकर ने नाभि नाल को काटने का उपदेश दिया। इसको काट दो, अलग कर दो, अब आपके बच्चे अलग अलग खेलेंगे। उसी समय कल्पवृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गए, नाल कटी और कल्पवृक्ष नष्ट हो गए और पृथ्वी पर अनेक प्रकार की औषधियां, धान, फलों की सहज रूप से उत्पत्ति हो गई। फल उत्पत्ति, अनाज उत्पत्ति, औषधियां उत्पत्ति कब चालू हो गई? नाभीराय के काल पे, और वहीं से कल्पवृक्ष समाप्त हो गए। अंतिम कुलकर नाभीराय ने औषधियां, धान, फलों की पहचान कराई, सहज उत्पन्न धानों, वनस्पतियों, गाय आदि के दुग्ध आदि की प्रयोग कर अपनी आजीविका चलाने का उपदेश दिया कि भैया आपके यहाँ गाय है, इससे दूध निकालो, इसको चारा खिलाओ, या खेती करो, ये अनाज उड़ाओ, ये अनाज ये गेहूं है, ये चावल है, ये दाल है, ये औषधियां हैं, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये सब की शिक्षाएं किसने दी? नाभीराय ने। और दूध आ गया, अब लोग पी लिए, अब पेट भर गया, पच गया, क्या करें? तो बोले जिसके पास गाय नहीं है उसको बेचो, बेचो तो उससे अनाज लो। पैसे नहीं चलते तो उस समय अनाज के बदले, सामान के बदले। और आज भी गांव में ये परंपरा है, देखना आप किसी के सरसों के काम है, गेहूं के हैं, चावल के हैं, तो वो पूरा भर के सुबह सुबह ले जाता है, किराने और गल्ले व्यापारी को देता है। वो देख लिया उसने 5 किलो चावल आ गया, तो उसने देखा कि 5 किलो के 100 रुपए हो गए, तो 100 रुपए के हिसाब से उसने छोटा छोटा सामान लिया और सामने वाले को दे दिया, तो सामान ले आता है। आज भी परंपरा है, बरासों में सुबह सुबह हम देखते थे, थैली भर के सामान ले गए, वहां दिए, तो माचिस, तेल, तंबाकू, बीड़ी, चावल, गेहूं, आटा और भी साबुन, क्रीम, पाउडर जो लेना वो सब ले आते थे और सामान दे दिए। आज भी गांव में आधा सामान व्यक्ति गले का बेच के आधा रखता है कि साल भर इससे हम अपना खर्चा चलाएं। तो अनाज के बदले सामग्री मिलने की प्रथा किसी ने सिखाई तो नाभीराय। ये सभी कुलकर पूर्व भाव में विधेय क्षेत्र राजकुमार थे। कौन थे ये? मन में प्रश्न आएगा कि कौन थे? नाभीराय कुलकर क्यों बने? ये सभी लोग ये कौन थे? विदेश क्षेत्र के राजकुमार थे। उन्होंने सम्यक ग्रहण से पूर्व पात्र दान के प्रबल गुण से भोग भूमि का आयु बंद किया। तदुपरांत जिन्हें भगवान के समीप छायिक सम्यक दृष्टि प्राप्त किया। कौन सा किया? छायिक सम्यक। कौन होते कुलकर? छायिक सम्यक दृष्टि और सम्यक पना इनके अंदर होता है। विशेष ज्ञान अर्जित कर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। इन्होंने इनमें से कुछ अवधि ज्ञानी और कुछ जाति स्मरण से युक्त होते हैं। क्या होते हैं ये? अवधि ज्ञानी भी होते हैं और कुछ जाति स्मरण से। अपनी इसी विशिष्ट प्रतिभा के कारण इन्होंने विचार कर प्रजा को हित का उपदेश दिया, अहित का नहीं दिया। ठीक है ना? कुलकरों को प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु की संज्ञा दी। क्या दी? मनु। मैंने बताया कुलकर को दूसरा नाम क्या है? मनु। तथा आठ पुरुषों को कुलों की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने के कारण इनको कुलकर कहा। एक साथ कुल, अपना कुल होता है ना, अपन कहते हैं हमारा कुल है, हम बरैया हैं, हम जयसवाल है, हमारा गोत्र है, हम इकट्ठे हैं, मजबूत हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने कुल को इकट्ठे करके रहने की शिक्षा दी, उसे कहते हैं कुलकर। इसके साथ ही अनेक
कुलों और वंशों की स्थापित करने से इनको कुलधर भी कहा। क्या कहा? कुलधर। इन्होंने 4 व्यवस्थाएं बनाई। उस समय सभी लोग एक जैसे थे, तो उन्होंने देखा कि ये लड़ने में समर्थ है, बलवान है, ताकतवर है, तो क्षत्रिय। ये हिसाब किताब में बढ़िया है, तो भले बनिया, वैश्य। और ये साफ सफाई वाले हैं, तो इन्हें शूद्र। तो इन्होंने 3 वर्ण की स्थापना की। कौन कौन सी? क्षत्रिय और 4। और ये पंडित पुजारी के काम में बढ़िया होशियार है, पढ़ लिखते हैं, तो इन्हें ब्राह्मण। तो 4 वंश की स्थापना कर दी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो चारों विभाग बांट दी। किसने? कुलकर ने, कि अब इस व्यवस्था के साथ आप रहें। क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी ब्याह करें, ब्राह्मण ब्राह्मण में करें, वैश्य वैश्य में करें और शूद्र शूद्र में करें। इससे आप लोग सिस्टम से रहेंगे। तो इस प्रकार के स्थापित से कुलधर एवं युग के आदि में जन्म होने के कारण युगादि पुरुष भी इसको कहा गया। क्या कहा गया? युगादि। इस प्रकार से आपने 10-14 प्रकार के कुलकर की व्यवस्था समझ ली। जो समझ में नहीं आए तो कल पूछ लेना, शाम के पूछ लेना, फिर बता। ठीक है? इन्हीं भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।